से बैंक और ग्राहक में संबंध का जो चैप्टर है उसमें प्रश्न है ग्राहक संबंधी शर्तों को बताइए। उत्तर है बैंकिंग व्यवस्था में ग्राहक कहलाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहला पॉइंट है किसी भी व्यक्ति फर्म संस्था द्वारा बैंकों के साथ किया गया व्यवहार सामान्य बैंकिंग की भांति होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ग्राहक कहलाने के लिए व्यक्ति संस्था या फर्म का बैंक में खाता होना चाहिए जिसमें खाते का स्वरूप बचत खाता चालू खाता स्थायी जमा खाता और आवर्ती जमा खाता जैसा हो सकता है। अगला पॉइंट है किसी भी ग्राहक के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि वह पर्याप्त एवं दीर्घकाल के लिए बैंक के साथ लेन देन करे। कोई ग्राहक यदि एक बार भी बैंक के साथ व्यवहार करता है तो वह बैंक के ग्राहकों की श्रेणी में आता है। अगला पॉइंट है बैंक के जमाकर्ता और ऋणी दोनों ही बैंक के ग्राहकों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है ग्राहकों के प्रकार बताइए। बैंक के ग्राहकों के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 व्यक्ति, दूसरा संयुक्त पूंजी कंपनी, तीसरा अवयस्क, चौथा साझेदारी संस्था, पांचवा विवाहित स्त्री, छठवां संयुक्त खातेदार और सातवां है अन्य गैर व्यावसायिक संस्थाएं। इसी के साथ अगला प्रश्न है बैंक और ग्राहक के मध्य साधारण संबंध को 3 भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। उत्तर है बैंक और ग्राहक के मध्य सामान्य संबंध के निम्न 3 भाग हैं। पहला पॉइंट है ऋणदाता और ऋणी का संबंध, दूसरा है प्रतिनिधि या अभिकर्ता और प्रधान का संबंध, तीसरा है धरोहरकर्ता और धरोहरी का संबंध। अगला प्रश्न है बैंक द्वारा ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में किए जाने वाले 2 कार्य बताइए। उत्तर है बैंक ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में निम्न कार्य करते हैं। पहला पॉइंट है चेक, विपत्र, हुंडी तथा प्रतिज्ञा पत्र आदि का भुगतान। दूसरा पॉइंट है ब्याज, चंदा, बीमा की किस्त, किराया आदि का भुगतान। धन्यवाद।